राम राम मित्रों। जी जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो उस सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं देसी गऊं के बारे में। जी अपने देसी गऊं की सबसे खास क्वालिटी ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी इस गाय को, अपने बच्चे के प्रति इसका कितना लाड और प्यार है। ये हमारी राधा है, अभी 3.5 महीने की बच्चिया है। तो आप देख पाए इसकी माँ इसको किस तरीके से अद्भुत तरीके से प्यार जता रही है, अपना ममत्व तो दिखा रही है जी इसे। तो अगर ये बच्चा ना हो तो ये गाय दूध देना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी जी लोगों को लगता है नहीं लाज चलाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अपने अपने बच्चे के लिए दूध देती है तो इसका स्वाभाविक ममत्व है। जी जी तो अगर आप ऐसे गायों का दूध पीते हैं तो स्वाभाविक है आप में हिंसा नहीं होगी किसी प्रकार की। जी और जो एक मानवता है, मानवता को जागृत करने के लिए आपको एक सात्विक भोजन करना पड़ेगा। जी उस सात्विक भोजन में सबसे पहला अगर संपूर्ण आहार की बात की जाए तो अपना दूध ही आता है। जी तो फिर बिल्कुल। दूध भी किसका? देसी गायों का दूध। जी क्योंकि एचएफ गायों में ये होता है, अगर एचएफ गायों का बच्चा मर गया तो आप उसको आसानी तरीके से किसी तरीके से एक दो बार आप परेशान करने के बाद उससे आप दूध निकाल जी सकते हैं, जी लेकिन देसी गायों के साथ ऐसा नहीं है। और ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जो देसी गाय है, देसी गाय में ममत्व के साथ साथ ये तमाम प्रकार की अपने आप में औषधालय है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है देसी गायों का पालन करें और देसी गाय के दूध का उपयोग करें, क्योंकि हमारे बुद्धि के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे संस्कार के लिए और हमारे समाज के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मेरा एक फोकस होता है कि हमारे यहाँ 1-2 आंचल पहले बछिया पीती हैं, उसके बाद फिर मैं गऊ को जी दुहाता हूँ। जी क्योंकि गाय अपने बछिया के लिए दूध देती हैं या बछड़े के लिए दूध देती हैं, हमारे यहाँ के लिए नहीं देती हैं। जी जी तो सर ये मेरा मानना है कि बछिया लोगों को भी शुरू से ही जो है, अगर पौष्टिक आहार और प्रॉपर दूध मिले जी तो कम समय में गाय बन जाएंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना जी पड़ेगा। ये बछिया जो है हमारी श्यामा जी जो है, ये एक बार हीट में आ चुकी है। जी अब इसको डॉक्टर ने एक बार छोड़ दिया है, कहा कि अगर दूसरी बार ये हीट में आती है तो इसको फिर सीमेन कराया जी जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा दूध जो है अच्छे तरीके से इसको दिया गया है, चारा अच्छे तरीके से दिया गया है। जी तो ये भी साहिवाल में ही है, जो है थोड़ी क्रॉस ब्रीड में आ गई है, जी जी क्योंकि इसकी माँ जो है राठी थी जो है काली में, तो ये साहिवाल राठी की क्रॉस में है। जी तो आप देख सकते हैं ऐसी गाय को पाल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा देसी गाय पालने का ये फायदा है जी कि जो ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, इतनी जी जी गर्मी पड़ रही है, जी देख रहे हैं आप दिनों दिन गर्मी बढ़ती चली जा रही जी है, तो जी अपनी एचएफ यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जी जी आने बिल्कुल। वाला टाइम ही देसी गायों का है। जी तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आप देसी गायों का पालन करिए और जो है अच्छी ब्रीड उसको आप अच्छे तरीके से काम करिए। जी एक से एक ऐसी ऐसी देसी गाय भी हैं जो है 15 से 20-20 लीटर दूध देने की क्षमता रखती हैं। जी जी तो मेरा तो यही जो है गुजारिश है और अपील है कि जी आप सब लोग देसी गायों का पालन करिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है देसी गायों के पालन में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं सर को प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी तो आप मुझसे जो है शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन करके बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ों के लिए। जी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको अवेलेबल है। अगर आप गाय भी लेना चाहते हैं तो आपको गाय भी मिल जाएगी हमारे यहाँ। तो क्योंकि हम देसी गायों को ला करके, मेरा एक मेन मोटो ही है मेरे लाइफ का जी जी कि मुझे गौ, ग्राम और जो है गाय पे काम करना है। जी तो मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ, जी गौओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और चिकित्सा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ जी जी पिताजी की वजह से। जी तो सर मैं ये चाहता हूँ कि गाय हर चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी गाँव को अगर उन्नति पे ले जाने का रास्ता है तो गौपालन। जी क्यों? क्योंकि जी जी पुरातन समय में गौपालन ही सबसे बड़ा लोगों का व्यवसाय हुआ करता जी था। जी लेकिन जब से एचएफ गाय आई, जी जैसे जी लोगों का ये मानना था एचएफ ज़्यादा दूध देती हैं। सर जी आप अभी गाँव में जाके देखिए, गाँव में क्या हो, थोड़े से पैसों के लालच में वो सीमेंट ठीक तरीके से नहीं करा पाते, जी जिससे सही न तो बात है। उनके पास प्योर एचएफ ही हो पाई हैं और न तो प्योर देसी ही हुई हैं। जी तो जो जी अपने देश की इंडिजीनियस ब्रीडें हैं उनको थोड़ा सा सर मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो देसी गायों को बचाने की कोशिश करें। जी जी जो आपके दिमाग में है कि 2 लीटर 3 लीटर दूध देती हैं, आप मेरे इस लक्ष्मी गाय को देख सकते हैं। जी जी लक्ष्मी गाय हमारे यहाँ इतनी सिधाई पूर्वक ये दूध देती है जी कि इसको समझ लीजिए कि हमारे यहाँ छन्ना भी नहीं लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये सबसे प्योर, एकदम प्योर ब्रीड में देसी गाय है। बीमारी भी इन लोगों में तो कम है बीमार सब। सर मेरे यहाँ डॉक्टर आते ही नहीं, मेरे यहाँ डॉक्टर बस सीमेंट चढ़ाने आते हैं या किसी जी बच्चे वगैरह का सींग वगैरह डिहार्निंग करना होता है तब के लिए आते हैं। जी और आप खान-पान का विशेष ध्यान दीजिए। जी अब ईश्वर की कृपा से तो मेरे यहाँ डॉक्टर का आना नहीं हुआ है, जी जी कई जी साल से मैं गौपालन कर रहा हूँ। तो बस यही है कि उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाए, जी बराबर डिवॉर्मिंग कराई जाए उनकी। जी और उनके छोटे से चीज़ों को ये नहीं आप उस पे लापरवाही कर दिए कि कोई चीज़ हुई समस्या उनको आप चलो ठीक है, आप उस पे ही करते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे ही भरोसा करके काम करते हैं, जी तो ज़रूर उसका कोई न कोई आपको जो है एक अच्छा परिणाम। का दूध सर जो है किस रेट से निकल सर रहा है? मेरे दूध का रेट इसमें 50 रुपये लीटर है। जी A2 मिल्क हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे इस कॉलोनी में 50 रुपये लीटर हम दूध को जी सेल कर पाते हैं सर जो है। खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? सर खाने के लिए हम अरहर की चूनी, जी भूसा, हरा चारा
जी, और इनको जो है चोकर अवेलेबल कराते हैं नमक और सरसों की खली के साथ। जी। मेरी गाय यहाँ पे खाने के बाद आती हैं। जी, रात को मेरी गाय खाने के टाइम जो है वहाँ नाद पे चली जाती हैं जी, जी, और बाकी दिन में यहाँ छुट्टी रहती है। इस ग्राउंड में हमारी जी, गाय जी, जो होती हैं छुट्टी रहती है घूमने के लिए, इनको ऐसे जी, बांधा नहीं जाता है। तो ये छुट्टी हुई होती है, फिर खाने के टाइम शाम को 3:30-4 बजे जी, ये जो है अपने खूंटे पे चली जाएँगी जी, नाद के पास। हमारा टारगेट है देसी गायों पे काम करने का, जी, तो मुझे मिनिमम 50 गाय रखनी है। जी, क्योंकि देखिए मैं सीधा मानता हूँ, मैं इस से मैं युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। जी, जी, तो ये आप अगर गौपालन करते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। जी, जी, अगर आपको प्रॉपर तरीके से दूध का रेट मिल ले और अगर प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर ले जाते हैं, अगर आपके घर का चारा है, हरा चारा है, भूसा है, तो आप उससे आप फ़ायदा कमा सकते हैं। जी, तो इसलिए मुझे तो ये मेरा पूरा मन है कि आने वाले टाइम में गायों की संख्या को बढ़ाऊँगा जी, और इसी पे मैं काम करूँगा, क्योंकि मिनिमम मुझे 50 गाय रखनी है जी। साहीवाल और गिर की मिला करके। तो कितने साल से इस कार्य में लगे हुए हैं सर यहाँ पर? सर मैं तो गौपालन जब 13 साल का था तब से जी, कर रहा हूँ। माने यहाँ पर ब्रीड यहाँ पर यहाँ पे ब्रीड का मेरा काम जो है अभी 2 सालों से शुरू 2 हुआ सालों है। से। मैं आपको रियली बताऊँ, मैं पहले स्कूल से आता हूँ तो हमारी कार या बाइक जो है जी, पहले गौशाला पे रुकती है, जी, क्योंकि सबसे आनंदित करने वाला अगर कोई जगह है जी, जी, तो गौशाला है। क्योंकि बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आते हैं गायों के पास, उनके शरीर पे हाथ फेरते हैं, जी, तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने गायों के पास खड़ा हूँगा तो मुझे चाटना शुरू कर देती हैं, वो खुद जी, से ही जी, प्यार जताना शुरू करती हैं। जी, तो जी, ब्रेन से एक डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट होता है। डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट होने से क्या होता है, आपका मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है। जी, जी, तो मुझे कभी भी किसी प्रकार से नहीं लगा, आप पूछ सकते हैं हमारे गुड्डू भैया से, ये जी, हमारे यहाँ जो है गौसेवक हैं, जी, जी, तो गौपालन में मेरा इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आप जी, इनसे पूछ सकते हैं क्या मैंने कभी इनसे बोला हिसाब लिया किसी चीज़ का या किसी प्रकार कोई घाटे का सौदा है? जी, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आनंद करने वाला काम है। मैं इसीलिए आपसे पहले ही बोला ना कि सर, अगर आपके पास छोटी जगह भी हो तो एक छोटी गाय ज़रूर पालिए। जी, जी, देसी गाय। देसी गाय पालिए, जी, क्योंकि एचएफ देखिए 3-4 बच्चा देने के बाद उनका जो मतलब उसमें इनफर्टिलिटी की समस्याएँ आ जाती हैं। जी, आप ये ध्यान दीजिए कि आप ज़्यादा दूध रखने वाली गाय लेना चाहते हैं जी, या ऐसी गाय रखना चाहते हैं जो एक निश्चित तौर पे लगातार कई सालों तक दूध दे। जी, तो आप ऐसी जो, क्योंकि मेरे पास पीछे एक ऐसी गाय थी, इसकी माँ, श्यामा की माँ, इसने हमारे यहाँ जो है ये अभी तो इसकी माँ बिक गई हमारे यहाँ, जी, ये जी, 16 महीने की बछिया हुई है। ये दूध पी रही थी, अभी कुछ ही दिनों पहले बिकी है। जी, जी, तो आप देख सकते हैं जो है कि लंबी दूध देने वाली है, इसकी माँ भी जो है हमारे यहाँ थी, देसी ही गाय थी वो भी। तो आप लंबी दूध देने वाली गायों को रखिए और अच्छे तरीके से गऊँ का सेवा करिए, क्योंकि जी, मैं जो देख पा रहा हूँ कि रोड पे गाय घूम रही हैं तमाम चीज़ें, वो इसी का परिणाम है। जी, जी, क्योंकि अगर आप नंदी को, अगर नंदी हो गया, बछड़ा पैदा हो गया, तो बेचारा रोड पे चला जाता है। क्यों जी, चला जाता है? उसका आपने कभी कारण सोचा क्या? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पास ब्रीड ना हो पाना। क्या आपने कभी गुजरात या बाहर कहीं देखा है गिर या साहिवाल के प्योर नंदियों को घूमते हुए? हम आप बाहर से ही नंदियों को खरीद के लाते हैं 50-50, 60-60 हज़ार का, जी, जी, लेकिन हम अपने नंदियों को 10,000, 5,000 का भी नहीं बेच पाते। जी, क्यों? बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग अपने ब्रीडिंग के पे ध्यान ही नहीं दिए। अगर आप ब्रीडिंग पे ध्यान देंगे तो आपके नंदी भी बिक जाएँगे, और अगर जी, चैनलाइज़ करेंगे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से सर, जी, तो आपको किसी चीज़ की जो है, यहाँ पे कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। चाहे वो जी, आपका गौमूत्र हो, गोबर हो, मट्ठा हो, जैसे हमारे यहाँ मट्ठा और ये सभी का जीवामृत में उपयोग हो जाता है। जी, और जो है गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते ही हैं, और दूध तो बिक ही रहा है। जी, तो मैं यहाँ पे उपभोक्ताओं को और गौपालकों को दोनों को कहना चाहता हूँ कि अपने-अपने काम को सही तरीके से कीजिए। जी, उपभोक्ताओं से मेरा ये अपील है कि वो दूध का, देसी गऊ के दूध को एचएफ से या भैंस के दूध से मत तुलना करें, जी, जी, क्योंकि ये दूध अमृत तुल्य है। जी, क्योंकि इसको माँ के दूध के बराबर ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि इनके दूध में सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कि आप देख सकते हैं इस गाय में, देखिए जो देसी गाय होती हैं, देसी गायों में क्या होता है कि जो हम्प है, जी, ये इसमें सूर्यकेतु नाड़ी पाई जाती है। जी, ये जो सूर्यकेतु नाड़ी होती है, इसमें क्या होता है, जैसे-जैसे धूप लगती है रोशनी की, जी, तो इसमें जो है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, जी, और जो इनके दूध में आता है, जी, तो इनके दूध में विटामिन डी और विटामिन बी12, राइबोफ्लेविन, ये सब चीज़ें प्रेज़ेंट होती जी, हैं, जो कि एचएफ में नहीं है। आप देखेंगे एचएफ गायों का दूध सफ़ेद होता है, जबकि हमारे देसी गायों का दूध पीला रंग का है, जी, हल्का। जी, पीला रंग होने का सबसे बड़ा कारण इनका राइबोफ्लेविन ही है। तो अगर आप अपने बच्चों को या वृद्धावस्था में देसी गायों का दूध पिलाते हैं तो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़ और जो है ब्लड शुगर, इस जो है आपकी ब्लड प्रेशर, ऐसी समस्याओं से आप दूर रहेंगे। जी, दूसरा बात ये मैं बताऊँगा कि अगर गौमूत्र का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो आपके गले से लेकर के एब्डोमेन कैविटी तक के जो भी रोग हैं, जी, वो भी, उसके भी समस्याओं का निराकरण है। जैसे आप में अपच, गैस,
अगर आपका लीवर ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो अगर प्रॉपर तरीके से खाली पेट गौमूत्र लिया जाए, देसी गायों का गौमूत्र लिया जी जाए, जी तो उसमें तमाम तरीके की समस्याओं से आपको निराकरण मिल सकता है। जी ऐसे ही नहीं बोला गया है गाय को कि जो है गौ माता, माता का दर्जा उसी को दिया जाता है जी जी जो मतलब आनंदमयी करने वाली हो। जी जी और लेकिन हम लोग आज का जो दौर आ गया है कि लोभ भरे लालच भरी दुनिया का कि नहीं मुझे एचएफ चाहिए, एचएफ चाहिए। जी तो एचएफ गौ पालन मेरा तो बचपन से लेकर आज तक एचएफ पे कभी ध्यान ही नहीं रहा, जी और जी मैंने एचएफ गौ पालन किया भी नहीं। मैंने देखा कई लोगों की, या मार्केट में देखता हूँ क्योंकि मैं शहरी इलाके से बिलोंग करता हूँ, जी कई एचएफ मुझे नज़र आती हैं घूमते हुए, जी लेकिन जी कभी देसी गाय मुझे इस तरीके की गाय जो है, अगर आप अच्छी गाय पालते हैं तो रोड पे आपको नहीं दिखेंगी। उसका यही कारण है कि इनका वैल्यू सही तरीके से बताया जाए, जी इनकी वैल्यू को समझा जाए। अगर आप समझते हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ का अपमान करता हूँ, जी तो उसके लिए मुझे तरसना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे सही। हम लोगों ने क्या किया पिछले टाइम, पहले हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे ही जो ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने 2 बैल पाल रखे थे। जी जी लेकिन आज हम लोग बैल नहीं पालते, क्योंकि हम लोग लालच भरे दुनिया में जी रहे हैं कि हम बैल है, हमारा बछड़ा है, खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। कुछ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बर्बाद कर दिया, जिसके कारण से क्या हुआ कि अब नंदी ही नहीं बचा। हम लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया। अब तो आप बोलेंगे सर अच्छा सीमेंट कहाँ से मिले, अच्छा सीमेंट कहाँ से जी मिले? बिल्कुल हर बिल्कुल लोग सीमेंट ही खोज रहे हैं, कोई नंदी पाल ही नहीं रहा है। तो सर मेरा ये है अपील यहाँ पे कि आप 10-5 लोग मिल करके, अगर आपके पास 10-20 देसी गऊ हो जाती हैं, तो एक अच्छा बछड़ा रखिए और जी हर 3 साल में बछड़े को बदलते रहिए, जी ताकि वहाँ पे जो है उनकी मर्यादाएँ बनी रहें। जी अगर उनकी मर्यादाएँ बनी रहेंगी बछड़े की उस गाय के प्रति, जी तो जी आप एक अच्छा जो है गौवंश को पा सकते हैं। जी जी दूसरा बात ये है कि सर आप किसी तरीके से, चाहे गऊ हों, आदमी हों आपके, धरती हों, किसी चीज़ का शोषण ना करें। क्योंकि जी अगर आप शोषण करेंगे, तो आपको उसका कहीं न कहीं परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जी आप देख पा रहे हैं हमारे हर गायों का नाम है, जी और हर गाय नाम से ट्रेंड है। जी आप छोटी बच्चिया को देख सकते हैं, अभी ये 15 दिन की बच्चिया है, जी इसको मैं गंगा नाम से बुलाता हूँ तो ये दौड़ी चली आती जी है। जी बिल्कुल इसका सबसे बिल्कुल बड़ा कारण ये है क्योंकि इसमें एक तरीके से ब्रह्म का निवास है, जी इस जीवात्मा में भी ईश्वर का निवास है, जो कि देसी ही गायों में है। जी और आप देख सकते हैं गायों की तो इतनी महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, बाल रूप में आकर के जो है यहाँ पे गौ पालन किए। जी तो गायों की महत्ता तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देसी गाय पालिए। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर अपना बहुमूल्य समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जय गौ माता, जय गोपाल।